दांव पर लगी हैं 7 करोड़ नौकरियां। जी हां दोस्तों, 1-2 करोड़ नहीं, 7 करोड़ नौकरियां। 6 सेक्टर्स ऐसे हैं भारत के जो पूरी तरह से तबाह होने की स्थिति में आ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कल रात, हमारे लिए कल रात और अमेरिका में दिन हो रही थी, कल आधी रात आप कह सकते हैं, भारत पर टैरिफ बम फोड़ दिया है। 50% टैरिफ। जी हाँ दोस्तों, 25 की बात हो रही थी, लेकिन 50% टैरिफ लगा दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर। और अभी जो एडिशनल 25% टैरिफ है, उसके लिए तो 21 दिन का अभी विंडो खोला हुआ है। और तो और दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो 50% टैरिफ भारत पर लगाया गया है, ये दुनिया के बाकी मुल्कों से कहीं ज्यादा है। जैसे म्यांमार पर 40% लगाया गया है, स्विट्जरलैंड पर 39% लगाया गया, इनफैक्ट चाइना पर 30% लगाया गया है, लेकिन हम पर और ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाया गया है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर कैसे प्रधानमंत्री का काम राहुल गांधी ने किया। जी हाँ, प्रधानमंत्री को जो जवाब ट्रंप को देना चाहिए था, वो जवाब राहुल गांधी की तरफ से आया। आगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपके सामने आसान भाषा में एक बहुत चिंताजनक खबर रख देती हूँ। दोस्तों, बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि अमेरिका अगर भारत पर टैरिफ लगा रहा है, इतना टेक्निकल मामला है, मेरी नौकरी पर थोड़ी खतरा आ जाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये जो 50% टैरिफ है लागू होने के बाद आपके मेरे हर आम आदमी की जिंदगी को इफेक्ट करेगा, और इतनी बुरी तरह इफेक्ट करेगा कि 6 सेक्टर्स ऐसे हैं जहां करीब 7 करोड़ नौकरियां, 7 करोड़ जॉब्स खत्म हो सकती है। दी लंदन टॉप की खबर बताती है दोस्तों कि ये जो टैरिफ लगेगा, ये अलग अलग सेक्टर्स में लगेगा। दोस्तों, अमेरिका को भारत बहुत बड़े लेवल पर सामान भेजता है। इनफैक्ट अमेरिका उन कुछ मुल्कों में से है जहां से हम ट्रेड सरप्लस में हैं, मतलब हम कमाते ज्यादा हैं, हम भेजते ज्यादा है, मंगाते कम है, और यही खुन्नस है ट्रंप को। तो होगा क्या कि जब ये टैरिफ लगेगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारी दवाइयाँ, जो सस्ती दवाइयाँ हैं जो वहाँ मार्केट में मिलती हैं, अमेरिका की मार्केट में, वो हमारी दवाइयाँ काफी जाती हैं, बहुत पसंद की जाती है। हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर काफी अच्छा है, तो हमारी जो दवाइयाँ वहाँ सस्ते दामों में मिल रही थी, अब सोचिए, फर्ज कीजिए उनमें 50% टैरिफ लग गया, मतलब वो 50 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगी। कोई दवा अगर 100 रुपए में मिलती थी हाइपोथेटिकली, तो अब टैरिफ लगने के बाद वो 150 रुपए की मिलेगी। तो बहुत सी बात, आसान बात है दोस्तों, मार्केट में कोई भी चीज महंगी होती है तो वो कस्टमर जो उसके लिए 100 रुपए पे कर रहा था, वो उसके विकल्प तलाशता है कि देख लो यार, इससे 100 रुपए में कोई दूसरी मिल जाए तो अगर दूसरी उसको मिल गई तो वो वहां चला जाएगा। और मार्केट इतना बड़ा है अमेरिका का, और इतने मुल्क हैं जो अमेरिका में सामान भेजने के लिए तत्पर हैं, कि उनके लिए आपदा में अवसर होगा कि भाई फार्मास्यूटिकल सेक्टर अमेरिका का टैरिफ झेल रहा है, तो हम दवाइयां भेज देते हैं। इससे क्या होगा, जो दवाइयां भेजने वाली कंपनियां थी, भारत में जो दवाइयां बना रही थी, उनको जाहिर तौर पर नुकसान होगा, क्योंकि उनका सामान महंगा हो गया। अब जब सामान महंगा हो गया, डिमांड कम हो गई, तो उससे का क्या असर होगा, जो फैक्ट्रियां यहां पर चल रही थी उनकी लागत बढ़ जाएगी। वो क्या करेंगी, नौकरियों से लोगों को निकालने की कोशिश करेंगी। ऐसे ही इकोनॉमी चलती है। यही जो 7 करोड़ लोगों पर रोजगार का खतरा जिस तरह से बताया गया, ये यही तरीका है। ऐसे ही होता है, किसी भी चीज की डिमांड हिट होती है तो उसकी सप्लाई कम हो जाती है। सप्लाई कम हो जाती है तो जो धन्ना सेठ हैं, जो फैक्ट्री चला रहे हैं, बड़े बड़ी कंपनी के मालिक हैं, वो अपनी जेब से मजदूरों को पैसा तो देंगे नहीं, और वो प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे दवाइयां इतनी। क्यों? क्योंकि उनकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो छटनियां होंगी। इससे बड़े लेवल पर देश में रोजगार का संकट पैदा हो सकता है। ऑलरेडी हमारे देश में रोजगार का बहुत बड़ा संकट है। ये खबर आपको कोई नहीं बताता दोस्तों। देश में आईटी सेक्टर एक बहुत मुश्किल स्थिति में जूझ रहा है। ये वो आईटी सेक्टर है जिसने 25-30 साल से दुनिया भर में डंका बजाया है भारत का। भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की दुनिया भर में डिमांड रही है, न केवल यूएस, यूके, बल्कि यूरोप और दूसरे मुल्कों में भी। लेकिन एआई से भारत का जो सॉफ्टवेयर सेक्टर है बहुत बुरी तरह हिट हुआ, क्योंकि हम तैयार ही नहीं थे। दुनिया भर में एआई क्रांति चल रही थी, अमेरिका अपना एआई बना रहा है, चीन अपना एआई बना रहा है, हमको पता ही नहीं था दुनिया में क्या हो रहा है। तो हुआ ये कि इंटेल और दूसरी बड़ी कंपनियों जैसे टीसीएस ने बड़े लेवल पर लेआउट किए हैं, लेकिन ये तो केवल बड़ी कंपनियों के लेआउट्स हैं। बेंगलुरु जैसे जो साइबर हब है, जहां आईटी कंपनियों की बड़े लेवल पर नौकरियां हैं, वहां की पूरी इकोनॉमी अस्त व्यस्त हो गई है। क्यों? क्योंकि बड़े लेवल पर कई महीनों से वहां नौकरियां जा रही हैं। तो आईटी सेक्टर पहले ही बहुत बुरी तरह से हिट हुआ पड़ा है। वो आईटी सेक्टर जहां पर, जो कि दुनिया भर में, जिसकी वजह से भारत के लोगों को नौकरियां मिलती हैं। और अब ये एक नया संकट भारत के सामने खड़ा हो गया है, जिससे कि टैरिफ अगर भारत पर 50% लगता है
तो आप ये समझ लीजिए भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, जो ऑलरेडी बहुत शानदार नहीं कर रहा है कोविड के बाद से, वो तबाह हो जाएगा। मैं आपको बता रही हूं कि इतना बड़ा संकट है कि इससे शायद भारत की अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है, जो ऑलरेडी 8% पर नहीं है, वो और पिछड़ सकती है। और ये विकसित भारत का सपना है, ये 20-25 साल और पोस्टपोन हो सकता है। एक और चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से व्यक्तिगत मुलाकात होने वाली है, वहां के मीडिया के द्वारा से चल रहा है। तो इसको लेकर मतलब माना जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है हो सकता है जल्द रुक जाए। तो इसको लेकर वहां व्हाइट हाउस में एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि भाई सारी खुन्नस तो अमेरिका को यही है कि हम रूस से तेल ना खरीदे, तो अगर रूस ने युद्ध ही रोक दिया तो फिर क्या टैरिफ खत्म हो जाएगा? इसको लेकर कोई सीधा जवाब ट्रंप ने नहीं दिया। इसका मतलब दो है दोस्तों, ट्रंप अब टैरिफ के वजह से, टैरिफ के नाम पर भारत को खुलेआम इकोनॉमिक ब्लैकमेल कर रहे हैं। खुलेआम इकोनॉमिक ब्लैकमेल है दोस्तों। इससे कुछ पता चले ना चले, एक बात पता चलती है, हमारे प्रधानमंत्री को लोगों को भांपने की समझ नहीं है, लोगों को परखने की समझ नहीं है। इतना इन्वेस्ट किया मोदी ने ट्रंप पर और उन्होंने हमारे साथ ये किया, और अभी पता नहीं है क्या करेंगे। अभी तो उनसे जब वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि भारत ने कहा है कि आप भी तो रूस से व्यापार करते हैं, तो फिर आप हम पर सैंक्शंस क्यों लगा रहे हैं, हम पर टैरिफ क्यों लगा रहे हैं, तो ट्रंप ने कहा अभी तो आप देखिए, अभी तो कुछ घंटे ही हुए हैं। मतलब वो मौज ले रहे हैं भारत के टैरिफ पर। तो ये एक सच्चाई है दोस्तों कि भारत को अब ये टैरिफ झेलना पड़ेगा, और यहां पर भी ट्रंप रुकने नहीं वाले हैं। ट्रंप आगे और टैरिफ लगा सकते हैं। मतलब ट्रंप ने सोच लिया कि भारत की इकोनॉमी तबाह करेंगे, और वो केवल टैरिफ के मामले में नहीं है। तो एप्पल के सीईओ को उन्होंने धमकाया था कि भारत में मोबाइल फोन बनाने बंद कीजिए, नहीं तो आप पर 25% टैरिफ लगाएंगे। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिम कुक उनके बगल में खड़े हुए थे और बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रहे थे कि हम अमेरिका में इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे। मतलब टिम कुक एक उदाहरण है कि जो कॉर्पोरेट होता है ना, जो इंडस्ट्री होती है, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, वो अपने राष्ट्रपति या बड़े बड़े नेताओं से बैर नहीं लेते। अगर टिम कुक इतने सॉफ्ट दिख रहे हैं, तो क्या ये जो एप्पल बड़े स्तर पर आईफोन्स बना रहा था इंडिया में, क्या ये भी वाइंड अप करेगा? एप्पल के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं दोस्तों। ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं, वियतनाम है, चीन में तो ऑलरेडी आईफोन्स बन रहे हैं, जहां पर एप्पल का ऑलरेडी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार है, तो वहां वो आईफोन बना सकता है। तो भारत के लिए बहुत बड़ा हिट होगा। अब दोस्तों इस पूरे मसले को लेकर राहुल गांधी ने क्या बोला है, ये समझना चाहिए। दोस्तों एलओपी राहुल गांधी ने इस पूरे मसले को लेकर डायरेक्ट हिट किया है ट्रंप पर। उन्होंने कहा है कि ट्रंप की 50% टैरिफ की जो पॉलिसी है वो एक इकोनॉमिक ब्लैकमेल है, हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है इकोनॉमिक तरीके से। एन अटेम्प्ट टू बुली इंडिया इनटू एन अनफेयर डील, भारत को बुली कर रहे हैं ट्रंप ताकि वो एक अनफेयर डील कर ले। ये ट्रेड डील के लिए हो रहा है क्या ये सब? मतलब कहने का मतलब राहुल गांधी का ये कि भारत और अमेरिका के बीच में भी ट्रेड डील हुई नहीं है। ट्रंप टैरिफ को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि भारत एक अनफेयर ट्रेड डील में आ जाए, जल्दबाजी में कोई ऐसे फैसले ले रहे ट्रेड डील में जो उसके हित में नहीं है। आगे राहुल गांधी कहते हैं, पीएम मोदी बेटर नॉट लेट हिज वीकनेस ओवरड्राइव द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन पीपल। पीएम मोदी ये बात समझें कि अपनी कमजोरी को भारत के लोगों के हितों के आगे ना आने दे। यानी अब राहुल गांधी आप कह सकते हैं कि ट्रंप को डायरेक्टली सुनाते हुए मोदी को भी सुना गए कि आप कमजोर मत पड़िएगा, अपनी कमजोरियों को आगे मत लाइएगा, और ट्रंप जो है वो इकोनॉमिक ब्लैकमेल कर रहा है। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, गोदी मीडिया आपको एक नैरेटिव बेच रहा है कि ये तो हमारे लिए आपदा में अवसर है। मैं देख रही थी अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी टाइप के एंकर प्राइम टाइम में इस पर ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं आपको इसका भी जवाब दे देती हूँ, कोई भी रिफॉर्म जब होता है वो रातों रात में जमीन पर नहीं आता। 25-30 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तय किया कि भारत की इकोनॉमी अपने दरवाजे खोलेगी। उसकी वजह से उसके असर करीब दिखने में 15 से 20 साल लगे, और आज उसके परिणाम हम एक तरह से एंजॉय कर रहे हैं कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए। आईटी सेक्टर हमारा इतना बड़ा बूम हो गया, हम दुनिया में इतने बड़े बड़े मुल्क, अमेरिका जैसे मुल्कों में अपना सामान बेचने लगे। होता क्या है, ये विकसित भारत का सपना, आत्मनिर्भर भारत, यही बोलता है ना, गोदी मीडिया में ये बोला जाता है कि ये तो आपदा में अवसर है, हम पर टैरिफ लग गया तो हम इसके जरिए अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और मजबूत कर सकते हैं। ये रातों रात नहीं होता है, एक डिमांड और सप्लाई चेन आपको विकसित करनी पड़ती है। जैसे कई आर्टिकल्स में मैं पढ़ रही थी कि भारत पर जिस तरह से टैरिफ लगाया गया है, ऐसे बहुत से सेक्टर्स हैं जिसकी वजह से भारत का सामान उन इलाकों में महंगा हो जाएगा। तो कई ऐसे मुल्क हैं जो घात लगाए बैठे हैं, भारत का सामान नहीं बेचे, भारत का सामान नहीं पहुंचेगा, उन मुल्कों का सामान पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास डिमांड और सप्लाई की ऑलरेडी चेन है।
आपको यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तैयार करना पड़ेगा, बड़े रिफॉर्म तैयार करने पड़ेंगे, लोगों को उसके लिए स्किल करना पड़ेगा। उसके बाद उस सामान को बेचने के लिए आपको नए मार्केट्स तलाश करने पड़ेंगे, उन मार्केट्स में आपको नई सप्लाई चेन विकसित करनी पड़ेंगी। इसमें लगेगा कम से कम 30 से 35 साल। यस, ये रातों रात होने वाला काम नहीं है, ये 4-5 साल में होने वाला काम भी नहीं है। तो अब प्रधानमंत्री मोदी को 35 साल बाद तो चुनाव में जाना नहीं है, मोदी को चुनाव में तो अभी जाना है ना 2029 में। बात यहाँ पर चुनाव की भी नहीं है, चुनाव तो आते जाते रहेंगे। बात यहाँ पर इकोनॉमी की है दोस्तों। भारत की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, जो ऑलरेडी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है दोस्तों। एक्चुअली सरकार इस समय एक वॉइड से जूझ रही है। ये इस विदेश नीति का इतना बड़ा फेलियर है, मतलब मैं तो सोच नहीं पा रही हूँ कि कैसे इन्हें 11 सालों में विदेश नीति डिजाइन की गई। पूरा फोकस मोदी सेंट्रिक रहा, सब कुछ, मतलब हमने पिछले 11 सालों में इसके बारे में सोचा नहीं कि ऐसा कुछ हो गया अगर, तो हमारी मार्केट्स, हम अपनी नई मार्केट्स कहाँ तलाशेंगे। अब हम नई मार्केट्स तलाश रहे हैं, अब हम नई मार्केट तलाश रहे हैं, तो आज ही थोड़ी वहां रातों रात सामान पहुंच जाएगा। यकीन जानिए ये एक ऐसा मुद्दा है दोस्तों जो सीधा आपकी मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इससे बहुत बड़े दूरगामी असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ने वाले हैं। आप ये समझ लीजिए, ट्रंप का ये 50% टैरिफ जमीन पर लागू हो गया और उसके बाद उन्होंने अगर और टैरिफ लगा दिया तो भारत की इकोनॉमी ये जो एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर दुनिया भर को दिख रही थी, वो डिमिनिश हो जाएगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? अगर ये हो रहा है तो ये किसकी खामी, किसकी गलती की वजह से हो रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।